नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि सर्दी के मौसम में दो काम करना इंतहाई अहम और ज़रूरी है और जिनकी फ़जीलत बेशुमार बयान की गई है, जिनकी अज़मत को बेतहाशा अल्फाज में इस्तेमाल किया गया है और जिनके मर्तबे को बेपाया अंदाज में बयान किया गया है। तो नाज़रीन, इस सर्दी के मौसम में क्या काम करने हैं, आइए अहादीस मुबारका की तरफ चलते हैं। हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें हम मौला अली करमल्लाहु वजह कहते हैं, और ये वो मौला अली हैं जिनके मुताल्लिक़ आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो आइए नाज़रीन, हज़रत अली बिन अबी तालिब वो रिवायत बयान फरमाते हैं कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सर्दियों के मौसम में, सख्त सर्दी में और सख्त ठंड में फरमाया कि जो शख्स कामिल वज़ू करता है, यानी कामिल वज़ू किया और इसके बाद फरमाया वो शख्स मस्जिद की तरफ चल पड़ा, और फरमाया तीसरा काम इसने ये किया कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज की अदायगी तक ये इंतज़ार में रहा कि कब नमाज का वक्त होगा और मैं नमाज अदा करूँगा। तो फरमाया ये वो अमल है जिस अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल जलाल अपनी शायान शान, अपनी शान कुदरत के लायक, अपने अज़मत और मर्तबे के लायक अपने इस बंदे के इस अमल को देखकर खुश होता है और इसे दुगना सवाब अता फरमाता है। इसलिए नाज़रीन, फरमाया कि सर्दियों में रोज़े रखना, हदीस मुबारका में आता है, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी में रोज़े रखना ये ठंडी गनीमत है, यानी अल्लाह की तरफ से गनीमत समझते हुए ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में रोज़े रखें। चूँकि सर्दी के मौसम में दिन के औकात कार कम होते हैं, दिन छोटा होता है और जल्दी से दिन गुजर जाता है, और इस सर्दी के मौसम में जो है खाने पीने की तलब भी कम रहती है। तो लिहाजा फरमाया कि इस सर्दी के मौसम को गनीमत समझते हुए इस मौसम में रोज़े रखने चाहिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ताकीद है कि जिनके मखसूस अय्याम के रोज़े रह जाते हैं, तो वो सर्दी के अय्याम में अपने रोज़ों की कज़ा कर ले। ये अल्लाह की तरफ से हम पर इनाम और एहसान है। नाज़रीन, दूसरा काम इस सर्दी के मौसम में जो करना है वो है तहज्जुद की नमाज की अदायगी। नाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज की फजीलत और अज़मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब आसमान पहली जो है आखिरी रात के हिस्से में पहले आसमां पर अल्लाह की रहमत जलवागर हो जाती है और ये निदा दी जाती है कोई बंदा जो रब से तलब करे और अल्लाह उसकी तलब को पूरा फरमाए। तो नाज़रीन, ये निदा का सिलसिला तिहाई रात में जारी होता है और नमाज फजर तक, अज़ान फजर तक, यानी ख़त्म सहरी तक जो है ये निदा दी जा रही होती है कि है कोई बंदा जो रब से सेहत मांगे, इल्म मांगे, अमल मांगे, जो मांगे और मैं अल्लाह पाक उसको वही अता फरमा देता है। तो नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है, इस सर्दी के मौसम में दो अमल बतौर ख़ास करने हैं, एक रोज़ा रखना और दूसरा नमाज तहज्जुद की अदायगी करना। हत्ता कि हदीस मुबारका में आया है
आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए अगर शौहर खड़ा होता है और अपनी बीवी को बेदार करने के लिए उस पर पानी डालता है, या बीवी तहज्जुद के लिए खड़ी होती है और शौहर को बेदार करने के लिए ये अमल करती है, तो फरमाया अल्लाह पाक इस अमल से अपने उस बंदे से खुश होता है। तो नाज़रीन, खुलासा कलाम ये है कि इस मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। अगर हमारे ज़िम्मे जो है रोज़ा कोई और नहीं है तो फिर हमें नफल का रोज़ा रख लेना चाहिए, ताकि दिन तो गुजर में वक्त नहीं लगता लेकिन अजर सवाब बहुत ज़्यादा पाया जाए। इसीलिए कहा गया है कि सर्दियों में जो वुज़ू किया जाता है इसका सवाब गर्मियों की बनिस्बत दुगना हासिल होता है। अल्लाह पाक हमें